एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आप सबके सामने एक नया वीडियो लेके आई हूँ। नया वीडियो मिक्स्ड इकॉनमी के बारे में। अब मिक्स्ड इकॉनमी क्या होती है? मिक्स्ड इकॉनमी का मतलब होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? इसमें लगभग दोनों अर्थव्यवस्था यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों इकोनॉमी की क्वालिटीज़ देखने को मिलती है। अब सोशलिस्ट इकॉनमी क्या होती है? तो सोशलिस्ट इकॉनमी का मतलब होता है जिसमें सरकार यानी हमारी गवर्नमेंट पूरी जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि जो भी देश की जनसंख्या है, जितने भी लोग हैं, उन सभी की सारी ज़रूरतें यानी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उनको चाहिए उसकी पूर्ति कौन करेगा? गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है सोशलिस्ट इकनॉमी में कि जितने भी कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं देश में, सभी की सारी ज़रूरतों की पूर्ति सरकार करती है और उसके बदले में उन्हें कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है। ये नियम सोवियत यूनियन ने बनाया था और आज की डेट में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पर सोशलिस्ट इकॉनमी पूरी तरह से लागू हो। इसमें कोई भी प्रॉफिट का उद्देश्य नहीं होता है। सारी जो भी सर्विसेज होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं, ठीक है। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो मार्केट का है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो कैपिटलिस्ट इकॉनमी का है। कैपिटलिस्ट इकॉनमी मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सारी चीज़ें मार्केट में होती हैं। मार्केट में ही जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि जो भी वस्तुएं और सेवाएं हैं उनमें उनकी अवेलेबिलिटी मार्केट में ही होती है। डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे सारी चीज़ें होती है। जैसे डिमांड, अगर किसी गुड्स यानी कोई भी वस्तु और सर्विस यानी कि सेवा, किसी भी वस्तु और सेवा की अगर मांग बढ़ती है तो उसकी सप्लाई कम हो जाती है और सप्लाई बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है। तो ये दोनों ही एक दूसरे के कंट्रास्ट होते हैं। अब इन्हीं के आधार पर इंडियन करेंसी की वैल्यू भी डिसाइड होती है। इंडियन करेंसी की अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई कम होगी और सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। ये सब कुछ ओपन मार्केट में फ्रीली होता है और फाइनली किसी भी कंट्री के लोग या कोई भी कंज्यूमर तक पहुंचता है। यही कैपिटलिस्ट इकॉनमी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। और मिक्स्ड इकॉनमी जो है यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों की क्वालिटीज़ हम देखते हैं। अब आते हैं मिक्स्ड इकॉनमी पे। मिक्स्ड इकॉनमी का मतलब हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें दोनों यानी सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों की क्वालिटी देखने को मिलती है। यानी कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही साथ मिलकर किसी भी कंट्री या इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए काम करते हैं। उसके बाद मिक्स्ड इकॉनमी में कंट्री के सिटीज़न को पूरी छूट मिलती है कि वो अपने ऑक्यूपेशन यानी बिजनेस को चूज़ कर सकते हैं और जो कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है वो प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर दोनों के लिए काम करता है। प्रोडक्शन का जो भी डिसीज़न होता है वो कुछ स्टेट गवर्नमेंट लेती है और कुछ इंस्टीट्यूशन पे डिपेंडेंट होता है, यानी दोनों मिलकर डिसीज़न को लेते हैं। उसके बाद में अगर डिफिनेशन देखें तो अब आते हैं डिफिनेशन पे, देखते हैं डिफिनेशन। तो अगर डिफिनेशन देखें तो मिक्स्ड इकॉनमी इज़ एन इकोनॉमी सिस्टम इन विच बोथ द स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर डायरेक्ट द इकोनॉमी रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मार्केट इकोनॉमी एंड प्लान्ड इकोनॉमी। यानी कि मिक्स्ड इकॉनमी में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही मिलकर इकोनॉमी को डायरेक्ट करते हैं और इसमें दोनों की इक्वालिटी यानी दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती है। उसके बाद मार्केट इकोनॉमी की अगर डिफिनेशन देखें तो मार्केट इकोनॉमी इज़ एन इकोनॉमी इन विच डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड एंड द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड इन अ फ्री प्राइस सिस्टम। यानी मार्केट इकोनॉमी में इकोनॉमी जो होती है वो सारे डिसीज़न जैसे कि इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के सप्लाई और डिमांड पर किए जाते हैं और जो प्राइस होती है गुड्स और सर्विसेज की वो फ्री प्राइस सिस्टम यानी टोटली मार्केट डिसाइड करता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। उसके बाद अगले टॉपिक पे मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग टॉपिक लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़।
आकृति अग्रवाल, थैंक यू।